हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक क्लासेस। आज हम साइंस एंड टेक का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यूपीएससी में आने के। पिछले 4-5 साल से आपने अगर देखा हो एग्ज़ाम तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट ज़रूर रहता है। 4G LTE पे क्वेश्चन आया था, AR VR का डिफरेंस पूछा था, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, NFC पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, खासकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कशन में ये देखने वाले हैं, पहले व्हाट इज़ वायरलेस चार्जिंग, उसके बाद हम देखेंगे कि वायरलेस चार्जिंग काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से हैं, कई बार डायरेक्ट टर्म आ जाते हैं इसलिए। और लास्ट में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे इसके। वो इसलिए देखेंगे क्योंकि वहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे तो मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यही देखेंगे व्हाट इज़ वायरलेस चार्जिंग। आपको पता ही होगा जो नए फ़ोन आजकल आ रहे हैं हाई एंड वाले, उसमें चार्जिंग पैड होता है, उस पर आप फ़ोन अपना रखते हैं, वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। किसी चार्जर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई USB नहीं। जो एडाप्टर होता है वो तो पावर से ऑफकोर्स कनेक्ट होता है, लेकिन फ़ोन को किसी चीज़ से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप फ़ोन को रखते हैं, वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, इसके साथ साथ जो स्मार्ट वॉच आ रहे हैं आजकल, या जो ब्लूटूथ वाले हेडफोन आते हैं TWS, उसको भी आप डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये है वायरलेस चार्जिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, ये वायरलेस कैसे काम कर रहा है, वाईफाई, ब्लूटूथ या कुछ और, क्योंकि वायरलेस जो होता है जनरली वो वाईफाई के कॉन्टेक्स्ट में होता है। फाइन, तो वायरलेस चार्जिंग के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इंडक्शन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। वायरलेस चार्जिंग के पीछे इंडक्शन प्रिंसिपल होता है। कैसे काम करता है ये? जो ट्रेडिशनल चार्जर होते हैं उसमें क्या होता है कि जब कनेक्ट करते हैं चार्जर को तो करंट चार्जर से पास होकर डिवाइस में आता है, लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग होती है उसमें करंट पास नहीं होता। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जब जो वायरलेस चार्जर होता है वो कोई भी करंट पास नहीं करता डिवाइस में, राइट। तो क्या करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। आपने अगर बेसिक साइंस पढ़ा हो तो आपको AC एंड DC करंट के बारे में पता होगा। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो तरह से फ्लो होता है, AC एंड DC, अल्टरनेटिंग करंट एंड DC करंट। आपको ये भी पता होगा कि कोई भी करंट जब फ्लो होता है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। फाइन, तो जो DC करंट होता है वो लीनियर फैशन में फ्लो होता है, और जो AC करंट होता है वो वेव फॉर्म ऐसे बनाता है, राइट। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो AC करंट का होगा वो भी वेव बनाएगा, इस वजह से वो फ्लक्चुएट करेगा, राइट। तो जो चार्जिंग पैड होता है यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जिंग का, इसके अंदर AC करंट फ्लो हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो जब डिवाइस इसके ऊपर रखते हैं तो वो जो फ्लक्चुएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वही ट्रांसफ़र होता है डिवाइस में, करंट ट्रांसफ़र नहीं होता है, राइट। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो चार्जर है वो कोई भी करंट ट्रांसफ़र नहीं करता डिवाइस में, वो सिर्फ फ्लक्चुएटेड मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफ़र करता है। तो जब आप डिवाइस इस पर रखते हैं तो वही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बैक पैनल में कॉइल लगा होता है। जैसे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिए, इस चार्जिंग पैड में भी एक कॉइल लगा हुआ है और फ़ोन के बैक पैनल में भी रिसीविंग कॉइल लगा हुआ है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, फ़ोन का बैक पैनल इसको कैप्चर करता है और वापस से उस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन को AC करंट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। करंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, करंट का मैग्नेटिक फील्ड जाता है वहाँ पे, और जो कॉइल लगा हुआ है बैक पैनल में उस डिवाइस के, वो उसको AC करंट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि बैटरी जो होती है वो DC करंट से चार्ज होती है, तो यहाँ पे कॉइल के साथ साथ एक कंपोनेंट लगा होता है, वो रेक्टिफायर कहते हैं। वो रेक्टिफायर उस AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, तब जाके बैटरी चार्ज होती है। फाइन, तो ये तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया इसका कि कैसे काम कर रहा है। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा इतना डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट किए कि करंट डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, राइट। एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि बैटरी करंट से चार्ज होती है या डिवाइस जो वायरलेस चार्जर होता है वो करंट को वायरलेसली भेज देता है, तो करंट को नहीं करता, वो मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन को ट्रांसफ़र करता है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका वर्किंग जानने के बाद हम लास्ट में देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। जैसा मैंने बताया, इसको इसलिए ज़रूरी है जानना कि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आपको एडवांटेज बोला जाए तो सबसे कॉमन एडवांटेज तो ये होगा कि आपको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आपको वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो कन्वीनियंस है। आप कभी भी फ़ोन को रखें वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, उठाएंगे तो रुक जाएगा, राइट। तो कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। ये सब कॉमन एडवांटेज हो गया।
लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है, वो है स्पीड, राइट। जो वायरलेस चार्जिंग की स्पीड है वो बहुत कम होती है अगर उसको कंपेयर करें वायर्ड चार्जिंग से। आपको पता होगा जो नए फ़ोन आते हैं आजकल वो ऑलमोस्ट 100 या 120 वाट की चार्जिंग होती है स्पीड उसकी, वो 10-20 मिनट में पूरा फ़ोन चार्ज कर देते हैं। लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग होती है वो बहुत स्लो होती है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट में हो सकता है लिखा हो कि वायरलेस चार्जिंग बहुत ही फास्ट चार्ज करता है, ऐसा कुछ, राइट। तो आपको पता होना चाहिए गलत है, फास्ट नहीं होता है, ये स्लो होता है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो है हीट, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडक्शन पे बेस्ड है, इस वजह से हीट बहुत प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से भी स्लो है अगर आप देखें, क्योंकि हीट जो है वो काफ़ी वेस्ट कर देती है एनर्जी को, इस वजह से फ़ोन स्लो चार्ज होता है, फ़ोन को आपके हीट कर देता है, विच इज़ नॉट राइट। और लास्ट में इसका एक डिसएडवांटेज और है कि मतलब जब तक फ़ोन वहाँ पे रखा रहेगा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वायर में ये होता है कि फ़ोन लगा रहता है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस चार्जिंग में आपको सरफेस से टच करके रखना होता है, अगर आप हटाएंगे तो चार्जिंग रुक जाएगी, राइट। तो मतलब जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ कॉमन डिसएडवांटेज थे। एक जो मेजर डिसएडवांटेज और जो इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए वो यही था कि इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने वायरलेस चार्जिंग को डिस्कस किया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, काम कैसे करता है ये देखा, और वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट किया, राइट। ये इंडक्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये करंट ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन ट्रांसफ़र करता है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।